जय श्री राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि अगर मनुष्य जीवन में चार धाम की यात्रा नहीं करता तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने भारत भूमि पर ही चार ऐसे स्थान क्यों बनाए जहां जाकर पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं? और सबसे डरावनी बात कि मरने के बाद भी यमलोक में चार धाम ना जाने वालों से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। आज की इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ यात्रा नहीं, यह जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ने का मार्ग है। अब जानते हैं कि चार धाम क्या है। अक्सर लोग समझते हैं कि चार धाम मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। लेकिन पुराण कहते हैं कि असली चार धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। इन चारों धामों को धरती के चार कोनों पर भगवान ने स्वयं स्थापित किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? पहला धाम बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ के बारे में जानते हैं कि जहां भगवान विष्णु आज भी तपस्या में हैं। तो इसका रहस्य कहा जाता है कि जब मनुष्य जीवन में जाने अनजाने किए गए पाप आत्मा से चिपक जाते हैं तो बद्रीनाथ की भूमि उन पापों को जलाकर भस्म कर देती है। पुराण कथा में भी है कि जब नारद जी ने पूछा था, हे प्रभु, सबसे ज्यादा पाप कौन करता है? विष्णु बोले, जो जानकर गलत करता है, और उसी पाप से मुक्ति का मार्ग बद्रीनाथ है। कहा जाता है कि जो बद्रीनाथ नहीं गया उसकी आत्मा को मोक्ष का द्वार दिखाई तो देता है, लेकिन खुलता नहीं। दूसरा धाम द्वारका। द्वारका जहां श्री कृष्ण ने राज किया और फिर स्वयं समुद्र में विलीन हो गए। रहस्य कि कृष्ण ने द्वारिका क्यों छोड़ी, एक कथा के माध्यम से जानते हैं। क्योंकि यह धाम कर्मों के बंधन को काटता है। यहाँ आकर इंसान समझता है कि सत्ता, पैसा, परिवार सब नश्वर है। पुराण कहते हैं, जो व्यक्ति द्वारका नहीं गया वह अगले जन्म में फिर वही मोह लेकर जन्म लेता है। तीसरा धाम पुरी। अब पुरी के बारे में जानते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ अधूरी मूर्ति में विराजते हैं। इसका रहस्य है कि क्या आप जानते हैं, जगन्नाथ जी की मूर्ति हर 12 साल में बदल दी जाती है, लेकिन उनका हृदय वहीं रहता है। इस पर आधारित एक कथा है। यह धाम अहंकार को तोड़ता है। राजा हो या गरीब, जगन्नाथ के सामने सब बराबर है। कहा जाता है, जो पुरी नहीं गया उसका अहंकार अगले जन्म में भी पीछा करता है। चौथा धाम रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम, जहां स्वयं श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। अब सवाल ये है कि भगवान होकर भी
श्री राम ने पूजा क्यों की? उत्तर, क्योंकि यह धाम पितृदोष और वंश के पाप समाप्त करता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो रामेश्वरम नहीं गया उसके पूर्वज यमलोक में कष्ट भोगते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य कि क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को 4 दिशाओं से गुजारा जाता है और हर दिशा में पूछा जाता है, क्या तुम उस धाम तक पहुंचे थे? अगर उत्तर नहीं हुआ तो आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। क्या 4 धाम न जा पाने पर उपाय है? हाँ, पुराण कहते हैं, सच्चे मन से नाम जप, कथा श्रवण, 4 धाम की इच्छा। और यह कथा सुनना सुनाना भी पुण्य देता है। अब जानते हैं 4 धाम और यमलोक का रहस्य, जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब मैं आपको वह बात बताने जा रही हूँ जो अक्सर संत भी खुलकर नहीं बताते। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब यमदूत उसे सीधे यमराज के पास नहीं ले जाते। सबसे पहले आत्मा को 4 दिशाओं की परीक्षा से गुजारा जाता है और वही पूछा जाता है कि क्या तुमने जीवन में 4 धाम का स्मरण किया? क्या कभी इच्छा भी की उन पवित्र स्थलों को देखने की? जो आत्मा मौन रह जाती है उसकी यात्रा वहीं कठिन हो जाती है। 4 धाम 4 अवस्था। शास्त्र कहते हैं 4 धाम केवल जगह नहीं है, ये मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाओं का प्रतीक है। नंबर 1 बद्रीनाथ ब्रह्मचर्य, नंबर 2 द्वारका गृहस्थ, नंबर 3 पुरी वानप्रस्थ, नंबर 4 रामेश्वरम संन्यास। जो व्यक्ति इन चारों अवस्थाओं को समझ लेता है वह जीवित रहते ही मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। अब जानते हैं अधूरी 4 धाम यात्रा की कथा। पुराणों में एक कथा आती है कि एक भक्त बद्रीनाथ और द्वारका तो गया, लेकिन जीवन की परेशानियों के कारण पुरी और रामेश्वरम नहीं जा सका। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा रोती रही, मैंने इच्छा की थी प्रभु, लेकिन समय नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने कहा, इच्छा सच्ची थी, इसीलिए आधा पुण्य दिया जाएगा। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कम से कम मन में इच्छा जरूर रखो। क्यों 4 धाम अलग अलग दिशाओं में हैं? क्या आपने कभी सोचा कि भगवान ने 4 धाम एक ही जगह क्यों नहीं बनाए? क्योंकि धरती की 4 दिशाएं मनुष्य के 4 दोषों को दर्शाती है। जैसे उत्तर अज्ञान, दक्षिण पितृदोष, पूर्व अहंकार, पश्चिम मोह। और हर धाम एक एक दोष को
समाप्त करता है। अब जानते हैं कि कलयुग में 4 धाम का महत्व। सतयुग में यज्ञ था, त्रेता में तपस्या, लेकिन कलयुग में 4 धाम दर्शन ही यज्ञ के समान हैं। कलयुग में जो व्यक्ति एक बार भी 4 धाम जाता है, उसे 100 जन्मों के पुण्य मिलते हैं। और जो नहीं जा पाता लेकिन श्रद्धा रखता है, तो भगवान स्वयं उसके जीवन में मार्ग बनाते हैं। अब जानते हैं स्त्रियों के लिए 4 धाम का विशेष रहस्य। शास्त्रों में लिखा है, यदि पत्नी मन से 4 धाम की कामना करे तो उसका पुण्य पति और बच्चों को भी मिलता है। यही कारण है माँ बहनें परिवार का भाग्य बदल देती हैं। अब बहुत गुप्त बात, क्या आप जानते हैं मंगलवार और गुरुवार को 4 धाम का नाम लेना विशेष फल देता है। और अगर उसी दिन किसी जरूरतमंद को जल या भोजन दे दिया जाए तो समझिए 4 धाम यात्रा का बीज पड़ गया। अगर आज आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझिए भगवान आपको 4 धाम की याद दिला रहे हैं, क्योंकि हर किसी को यह कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। इसीलिए आज ही मन में संकल्प लें, हे प्रभु, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में मुझे आपके 4 धामों का दर्शन अवश्य कराना। जय बद्रीनाथ, जय द्वारकाधीश, जय जगन्नाथ, जय रामेश्वरम।